हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी लेके आया हूँ, जिसमें काफ़ी बच्चों ने सवाल किया था कि सर जी हमें ये बताइए कि ईश्वर है या नहीं है। तो हालांकि हमारे शास्त्रों में और हमारे जो ग्रंथ हैं एवं हमारे जो साहित्यकार हैं एवं हमारे पुराण हैं और जो महापुरुष हैं, उनके कथनानुसार ईश्वर विराजमान है। दूसरी बात, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं और जिससे आप समझ पाएंगे कि इस कहानी में कितनी सत्यता है। एक बार एक राजा था और उसके भी यही प्रश्न थे कि ईश्वर है तो है कहाँ और मिलता कैसे है। दूसरी बात, अगर है तो फिर करता क्या है। हालांकि अपने में बड़ा विचित्र प्रश्न है, तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उसने विद्वानों की सभा बुलाई और दरबार में विद्वान बैठे। तो राजा ने ये शर्त रखी कि जो हमारे इन प्रश्नों का समुचित उत्तर देगा उसे हम अपने रत्नों में गिनती करेंगे और उसे मुंह मांगा इनाम भी देंगे। और यदि प्रश्न का उत्तर गलत पाया गया तो उस पर राज्यानुसार उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। तो हालांकि कुछ विद्वानों ने प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजा उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए काफी परेशान रहता था, इधर उधर भ्रमण भी किया करता था। एक दिन उसने क्या किया, अपने घोड़े पर सवार होकर के और मार्ग में जा रहा था। काफी दूर निकलने के बाद उसे एक संत मिले जो काफी बुजुर्ग थे। राजा स्वभाव से धार्मिक भी था। उसने संत को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, आप इतनी वृद्धावस्था में और इस तपती हुई धूप में और आप पैदल जा रहे हो और आपके चेहरे पर बिल्कुल भी थकान की कोई लकीर महसूस नहीं हो रही है। तो राजा ने, संत ने कहा कि बेटे, हमारी उम्र 60 साल से ऊपर है और ये आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं कि इस शरीर को लोग किसी ताबूत में बंद करके नहीं रखेंगे, इसको जला देंगे। और जब इसे जलना ही है तो फिर इसके लिए क्या तपना और क्या ठंडा होना। इसे तो जितना प्रयोग में लाओ उतना ही कम है। तो राजा को ये बात सुन करके लगा कि हो न हो हमारे प्रश्नों का जवाब यहाँ मिल सकता है। तो राजा ने उनसे कहा कि प्रभु, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं क्या। तो गुरु ने कहा कि बेटे, शास्त्रार्थ रास्ते में नहीं होता है, पहले आप हमारे ठहरने का बंदोबस्त करें और उसके बाद हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। राजा ने तुरंत ही संत को साथ लिया और वहाँ से महल में आए और महल में आकर के अपने तुरंत अधिकारी मंत्रियों को आदेश दिया और एक बाग में उनके रुकने की व्यवस्था की गई।
वहाँ पर भली भांति भोजन की व्यवस्था भी की गई। भोजन करने के बाद विश्राम किया और विश्राम करने के बाद राजा ने संत से अपने प्रश्न कहे। तो प्रश्न जब कहे तो वही प्रश्न कि ईश्वर है तो है कहाँ, मिलता कैसे है और करता क्या है। तो संत ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे, लेकिन आज से 2-3 दिन के बाद, तब तक आप इंतजार करिए और शहर में जो महापुरुष हैं, जो योग्य जन हैं, उनके लिए संदेश भिजवा दीजिए कि 2-3 दिन के बाद सभा लगेगी जिसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। राजा ने आकर के वैसा ही किया। उधर संत ने क्या काम किया, संत जी प्रतिदिन टहलने के लिए सुबह शाम जाया करते थे। 1-2 किलोमीटर तक बाग से निकल जाते थे आगे। तो 2 किलोमीटर जब जाते थे तो वहाँ पर उन्हें एक किसान दिखाई दिया। तो संत ने उस किसान से दोस्ती कर ली। फिर एक दिन उससे कहा कि आप हमारे मित्र हो गए हैं, क्या आप हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। तो उस किसान ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रा बताइए। तो संत ने कहा कि आप 2 घंटे के लिए हमारे ही जैसे संत बन जाइए। तो किसान बोला कि संत बनने के लिए तो घर त्यागना पड़ेगा और अपनी इंद्रियों के बस में करना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा कर्रा काम है, हमसे नहीं होएगा। तो उस संत ने कहा कि हमने होने के लिए नहीं, आपसे बनने के लिए कहा है, आप बन जाइए। होने और बनने में फ़र्क है। होने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मैं बनने के लिए कह रहा हूँ, आप रूप धारण कर लीजिए संत का, जब मैं कहूँ तो उसे उतार देना। तो उसने कहा ठीक है। संत ने क्या काम किया, उसे लेकर के आए, सभा लगी और संत ने उसको पहले ही बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न है और आप इनके इस प्रकार उत्तर देना। सभा लगी, संत जी और उनका शिष्य दोनों लोग सभा में बैठे। राजा सिंहासन पर बैठा, बाकी सम्मानित लोग वो भी उच्च पद पर आसीन, और काफ़ी विशालकाय जनसभा और उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए काफ़ी भीड़ भी थी। राजा ने संत से आग्रह किया कि कृपया शास्त्रार्थ शुरू किया जाए और हमारे प्रश्नों के जवाब को दिया जाए। तो राजा ने कहा कि आइए। तो संत ने कहा कि प्रश्न कीजिए। तो राजा ने प्रश्न किया कि ईश्वर है तो है कहाँ, और अगर है तो मिलता कैसे है। तो संत ने कहा कि अगर प्रश्न आपका ज़्यादा बड़ा होता तो हम आते, ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर तो हमारा ये शिष्य दे देगा। और अपने उसी किसान से इशारा किया कि जाइए और आप प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऐसा प्रश्न, ऐसा जवाब जब राजा ने सुना तो राजा को लगा कि ये पता नहीं कितना बड़ा संत है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, मौन रहा। संत का चेला वही किसान गया तो उसने कहा कि राजा साहब, प्रश्न का जवाब दिया जाता है लेकिन ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है, आप पहले कुछ खिलाइए पिलाइए। तो राजा बोला कि बताइए क्या मंगाया जाए। तो वो शिष्य बोला कि आप हमारे लिए दूध मंगाइए। तो शिष्य के लिए दूध आया। एक पात्र में, बड़ा सा पात्र था, उसमें दूध आया और उसमें उसने क्या काम किया, दूध को हाथ डाल के उसमें घुमाने लगा। दूध में जब हाथ डाल के घुमाने लगा तो राजा बोला कि आपने दूध पीने के लिए मंगाया है, घुमाने के लिए मंगाया है। तो शिष्य बोला कि मैंने सुना है राजन, इसमें घी रहता है और मैं घी को ही ढूंढ रहा हूं। तो बोला
राजा बोला कि घी तो रहता है, बात सही है, लेकिन घी ऐसे थोड़ी ना मिलता है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है कि घी प्राप्त करने के लिए इस दूध को गर्म करना पड़ता है, इसको तपाना पड़ता है, फिर तपा करके इसको ठंडा किया जाता है, फिर ठंडा करके वो जमता है फिर उसको मथानी से मथा जाता है, और फिर मथने के बाद में इसमें मक्खन निकलता है, और फिर भी अभी तक घी नहीं बना है, उस मक्खन को फिर खौलाया जाता है आग पर, और फिर उसमें से कुछ गंदगी निकलती है और तरल पदार्थ गंदगी को अलग किया जाता है, और जो बचता है बस वही होता है घी। मक्खन फिर निकलता है। तो बोला बस जो विधि घी निकालने की है, और जिस प्रकार दूध में घी रहता है उसी प्रकार मानव शरीर में परमात्मा रहते हैं, लेकिन उसकी विधि भी दूसरी है। जिस प्रकार घी डायरेक्ट नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार परमात्मा भी डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। शरीर को साधना की आग पर तपाओ, फिर इंद्रियों को बस में करके उनको ठंडा करो, फिर उनको साधना में लगाओ, फिर उसके बाद में परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो राजा को समुचित उत्तर मिलने से राजा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। बोला कि हम आपके प्रश्न से संतुष्ट हुए और ये बात बिल्कुल सही है। पूरे सभागार में तालियों की गूंज उठने लगी, चारों तरफ तालियां ही तालियां बजने लगी। शिष्य का यानी वो किसान का चेहरा भी बड़ा प्रसन्न मुद्रा में हो गया, और संत भी अंदर हृदय से गदगद हो गए। तालियों की आवाज़ धीरे धीरे बंद होती है। थोड़ा इधर उधर का विचार विमर्श लोग मन ही मन में करते हैं, एक दूसरे के कान में बातचीत कहते हैं। क्या कहते हैं वो आप समझते होंगे। प्रश्न दूसरा प्रश्न आरंभ होता है कि ईश्वर करता है तो करता क्या है। शिष्य बोला कि राजन, मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे आप ये बताइए कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या प्रश्न का जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो राजा ने कहा कि प्रश्न का जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो बोला कि मैं आपका गुरु हो गया हूँ, मैंने एक प्रश्न का जवाब आपको संतोषजनक दे दिया है, अब आप कृपया मैं जो कहूँ उसको मान लीजिए। तो राजा बोला कि जैसी आपकी आज्ञा बताइए। तो बोला कि आप मेरे स्थान पर आ जाइए और मैं आपके स्थान पर पहुंच जाता हूँ। राजा ने वैसा ही किया। राजा नीचे जमीन पर बैठ गया जहाँ पर संत बैठे हुए थे, और जहाँ पर राजा बैठा हुआ था सिंहासन पर, वहाँ पर संत बैठ गए। अब राजा नीचे बैठा, उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। तो अंततः राजा ने 2-4 मिनट मौन रहने के बाद में कहा कि आप प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। तो संत ने कहा कि प्रश्न का उत्तर तो आपको मैंने दे दिया है, मगर आप समझ नहीं पाए। बोला कैसा उत्तर? तो बोला कि यही जो मैंने आपके साथ किया है, बस वही परमात्मा दूसरों के साथ करता है। बोला क्या? कि जो नीचे हैं उनको ऊपर करता है, और जो ऊपर हैं उनको नीचे करता है। वो पूरा दिन यही काम है उसका। अर्थात जो गिरे हुए हैं उनको उठाता है, और जो उठ गए हैं, अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर गए हैं, उनको धीरे धीरे फिर नीचे की ओर लाता है। बस परमात्मा यही काम करता है। ऐसा प्रश्न का उत्तर सुन करके राजा की प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं रहा। उसको अपने प्रश्नों का उत्तर भली भांति मिल गया था, और वो समझ गया। तुरंत ही उसने
अनाउंसमेंट करवा दिया कि इस संत को मुँह मांगी कीमत दी जाए। लेकिन संत तो परम अनुरागी विरागी वैराग्य में होते हैं, उन्हें धन मोह माया से कोई मतलब नहीं, उनको बस एक वक्त भरपेट भोजन मिल जाए और परमात्मा का नाम मिल जाए। किसान से कहा कि आप चाहे बोलिए आपको इनाम में क्या चाहिए। बोला राजन हम तो तुच्छ से आपके सेवक हैं, जो आप उचित समझिए वो हमें दे दीजिए। राजा ये प्रश्न सुन करके, ऐसा बात सुन करके और प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कह करके हीरा जवाहरात उसकी झोली में भरवा दिए। फिर वहाँ से संत और उनका चेला दोनों प्रसन्न मुद्रा में चल दिए। बाहर आने के बाद में उस किसान रूपी संत ने गुरु के चरण छुए और बोला कि गुरुदेव मैंने तो केवल 2 घंटे ही आपका साथ किया, तब हमारे पास हमारी झोली में हीरे जवाहरात मिल गए, जिनसे मैं अपने परिवार का इस जीवन में सारा खर्च और उनको निवृत्त कर सकूंगा 2 घंटे में। लेकिन आजीवन अगर गुरु को किसी का साथ मिल जाए तो उसके तो इस जीवन का और उस जीवन का यानी इसलोक और परलोक दोनों का कहीं ठिकाना ही नहीं। यहाँ भी सम्मान पूर्वक इस जीवन से भी सुखमय, और गुरु ऐसी रास्ता बताता है कि हमारा परलोक भी सुधर जाता है। धन धन गुरु आपका, इतना कह करके और वो चरणों पे सिर रख करके रोने लगा। संत ने आशीर्वाद दिया कि बेटा संत तो फकीर होते हैं, वो अपनी मस्ती में ही लीन रहते हैं, हमारे पास सिर्फ आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं है, आप हमेशा सुखी पूर्वक रहें। इतना कह करके संत ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से अपने गंतव्य मार्ग पर चल दिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप ज़रा कमेंट में हमें भी ज़रूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया।